अध्यात्मन सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। बिहार के दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक वे अपना गीत गाते रहे। कहने का अंदाज कबीर साहब जैसा ही है, बल्कि इन्हें कबीर साहब का अवतार भी माना जाता है। स्वयं दरिया साहब ने भी कबीर साहब का अवतार होने की अपनी संभावना बताई है। कहते हैं दरिया साहब, साधो सतगुरु गुर हितकारी। एक एक शब्द कबीर साहब के शब्दों जैसा मूल्यवान है। कहते हैं सतगुरु मूल्यवान है, सतगुरु हितकारी है। गुरु तो बहुत है, लेकिन कैसा गुरु होना चाहिए? गुरु हितकारी है, लेकिन कौन सा गुरु हितकारी है? सतगुरु गुरु हितकारी, जो पूरा गुरु है, जो कामिल मुर्शिद है, जो शब्द को जानता है, जो ओंकार के रहस्य को जानता है, ऐसा गुरु हितकारी है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। शांति मिलती है तुम्हें, सतगुरु से शांति मिलती है, गुरु से शांति मिलती है, लेकिन कैसा गुरु? शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। पूरा सतगुरु हो, ऐसा गुरु मिल जाए तो तुम्हें शांति मिलती है। और केवल शांति ही नहीं मिलती है, अगर सतगुरु पूरा मिल जाए, पूरा गुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद मिल जाए, तो क्या क्या मिल जाता है पीछे पीछे? सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। आनंद मिलता है, एक अनहद नाद बजता हुआ तुम्हें अनुभव में आता है। ताप पाप संताप विनाशे हर सिमरत किलविक सवनासे। तुम्हारे सारे कष्ट, सारे ताप विदा हो जाते हैं, तुम्हारे सारे पाप, सारे कर्मबंध तुम्हारे कट जाते हैं, सारे संताप, सारी बेचैनी, सारा तनाव तुम्हारा दूर हो जाता है। हर सिमरत किलविक सवनासे। मन की सारी मलिनताएं फिर हरि का सुमिरन करते हो, जिसका भेद तुम्हें पूरा गुरु बताता है। उसे मन की सारी मलिनताएं, सारा अहंकार, सारे बादल छट जाते हैं मन के। कहते हैं दरिया साहब, धरि के बाह छोड़े नहीं कबहीं भव से लेत निकारी। पूरा गुरु तुम्हें छोड़ता नहीं है। पूरा गुरु की उदारता, पूरा गुरु की करुणा, वो तुम्हें छोड़ती नहीं है। बीच बीच में तुम छूटते हो। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जीवन में उल्लेख है, कभी कभी विवेकानंद रूठ जाते थे और रामकृष्ण परमहंस कहते थे चलो नरेंद्र के यहाँ चलते हैं, लगता है नरेंद्र रूठ गया है। जब भी छूटने को होते थे, विवेकानंद पकड़ लेते थे रामकृष्ण जाकर के उन्हें। इसलिए सूफी फ़कीर ने मुझसे बताया कि जो पूरा गुरु होता है, जो कामिल मुर्शिद होता है, वो 3 उसके लक्षण होते हैं। क्या क्या होता है? ऊँट की पकड़ होती है। जैसे पागल से पागल हाथी हो, उसका कान एक बार ऊँट पकड़ लेता है तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक हाथी शांत ना हो जाए। भेड़े का टक्कर, अगर तुम कामिल मुर्शिद को कहीं से कोई चुनौती आ जाए तो झुकता नहीं है, भेड़े जैसा टक्कर देता है। और घोड़े का चक्कर, जैसे घोड़ा एक बार चक्कर लगाना शुरू कर दे, ऐसे ही अगर कोई भाग गया, कोई ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य विवेकानंद की तरह भाग गया, तो फिर गुरु उसको छोड़ता नहीं है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भूले मार्ग जिन्हीं बताया ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। हम सब मार्ग अपना भूल गए हैं, गोविंद का मार्ग भूल गए हैं, महाजीवन की राह भूल गए हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो ऐसा पूरा सतगुरु पा लेता है, जो भूले मार्ग को बताता है। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा। दुखों के सागर में सारा संसार डूबा जा रहा है। कौन निकाल सकता है? कौन उबार सकता है? कौन उद्धार कर सकता है? कोई कामिल मुर्शिद मिल जाए तो तुम्हारी बाह पकड़ करके इस दुख के सागर से तुम्हें निकाल लेता है, तुम्हें उबार लेता है। दरिया साहब कहते हैं, निरख परख गुरु नीके कीजे। लेकिन एक बात याद रखना, जरा ठीक से अपना गुरु चुनना। निरख परख गुरु नीके कीजिए, क्योंकि गुरुओं की कतार खड़ी है। बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन इसमें पूरा गुरु कौन है? इसमें कामिल मुर्शिद कौन है? एक घड़ा खरीदने जाते हो, कितना उसको ठोक ठटा करके देखते हो कि घड़ा ठीक तो नहीं है। और जब पूरा गुरु की खोज में निकले हो तो निरख परख गुरु नीके कीजिए। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हीरा परखे जौहरी शब्द ही परख है साधी। याद रखना, हीरा को कौन परख कर सकता है? जौहरी परख सकता है। और शब्द ही परख है साध। और शब्द को, ओंकार को कौन परख कर सकता है? जो साधक हो, सच्चा साधक हो, सच्चा सीकर हो, वो परख लेता है कि ओंकार क्या है, शब्द क्या है।
और कबीर परखे साध को ताका मता अगाध। और कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा सीकर जो संत को परख लेता है, उसकी प्रज्ञा, उसका विवेक, वो तो अगाध है, वो तो अद्भुत है। कहते हैं दरिया साहब, बेरा बांध संवारी, निरख परख गुरु नीके कीजे, बेरा बांध संवारी। और एक बार पूरा गुरु मिल जाए, कामिल मुर्शिद मिल जाए, तो अपनी नाव को, अपने बेड़े को, उसको उससे बांध दो, अपना वो खूंटा बना लो और ठीक से ज़िंदगी को संवार लो। जो ज़िंदगी तुम्हारी नाव की तरह है, इसको ठीक से संवार लो। कबीर साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हर बिन कौन सहाई मन का। सुनो इस बात को, कबीर साहब कैसे कहते हैं, हर बिन कौन सहाई मन का। गोविंद के बिना तुम्हारे मन का सहारा कौन हो सकता है। मात पिता भाई सुत बनिता, हित लागो सब फन का। ये माता पिता भाई बंधु, ये जब तक तुम अच्छे हो, अच्छे दिन हैं तुम्हारे, तब तक ये सब तुम्हारे हैं। आगे को कछ तुल्हा बांधू, किया भरोसा धन का। अरे कुछ आगे का इंतज़ाम करो, नाव खुलने वाली है। ये धन का कोई भरोसा मत करना, ये धन यहीं छूटने वाला है। मृत्यु के बाद जो ज़िंदगी की नाव चलने वाली है, महाजिंदगी का जो सफ़र चलने वाला है, उसमें ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस कुछ भी काम आने वाला नहीं है। कहते हैं दरिया साहब, यह कली गुरु बड़े परपंची। ये कलयुग में ये गुरु बड़े प्रपंची हैं। अगर 1000 गुरु तुमको मिलेंगे तो कोई एक पूरा गुरु मिलेगा, कोई एक कामिल मुर्शिद मिलेगा। कैसे पता करोगे। खूब विवेक चाहिए। भंवर जाल, कहते हैं कबीर साहब, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाँची हैं जिनके हृदय विवेक। एक तो संसार का जाल है, ऊपर से बगुलों का जाल है। अगर एक मछली जाल से बच भी जाए, मछुआरे के जाल से, लेकिन बगुलों के जाल से, बगुलों की कतार से बचना बड़ा मुश्किल है। जाल से उछलोगे, बगुले लपकने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही गुरुओं की भरमार है यहाँ पर। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में बड़ा भेद है। कौन सा गुरु कामिल मुर्शिद है? जो ओंकार के दांव को बता ले। केवल ओंकार बताना महत्वपूर्ण नहीं है, ओंकार की डोर को पकड़कर तुम कैसे समाधि में जाओगे, कैसे अमरपुर में जाओगे, कैसे परम पद में जाओगे, वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं दरिया साहब, डारी ठगौरी मारी, यह कली गुरु बड़े परपंची। डारी ठगौरी मारी, बड़ा धोखा करते हैं, बड़ी ठगी करते हैं। जगह जगह गुरु बैठे हैं, तुम्हें ठगने के लिए तैयार हैं। इसलिए बड़ा सचेत रहना होगा, बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, बड़ा विवेक रखना पड़ेगा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कन फूका गुरु हद का। देखते हो, कान में मंत्र दे देते हैं, कहते हैं नाम दान दे दिया। देते मंत्र हैं, कहते हैं नाम दान दे दिया। न नाम का उनको पता है कि नाम क्या है। नाम तो ओंकार है, ओंकार का रहस्य है। वो एक मंत्र दे दिया, कहा कि नाम दान दे दिया। ऐसे कनफुक्का गुरुओं से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, जो तुम्हें मंत्र देते हैं। अगर मंत्र दे रहे हैं, समझ लेना ये कामिल मुर्शिद नहीं है। जो भेद ओंकार का दे रहा है, जो समाधि का भेद दे रहा है, असली कामिल मुर्शिद वही है। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठौर। ये तो संसार के गुरु हैं, लेकिन जो बेहद है, जो निराकार में ले जाता है, जो ओंकार में ले जाता है, वही कामिल मुर्शिद होता है। कहते हैं दरिया साहब, अवघट घाट चिन्हे नहीं मूरख। लोग गुरु बन जाते हैं, लोग संत बन जाते हैं, लेकिन अवघट घाट, अवघट क्या होता है? जो भीतर का घट है, घट के भीतर का जो अभ्यंतर आकाश है, उसका जो गुरु जानता है वही पूरा गुरु होता है। लेकिन अधिकतर गुरु अभ्यंतर के का जो रहस्य है, अभ्यंतर का जो आकाश है, उसका रहस्य नहीं जानते। अवघट घाट चिन्हे नहीं मूरख, कैसे खेई उतारी। उस भीतर के घाट की जिसको जानकारी नहीं है, वो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी की नाव को उतार सकता है, उस पार लगा सकता है, दूसरे घाट पर लगा सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, गुरु तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। ऐसे जो झूठे गुरु होते हैं, उनसे तुम्हारी नाव पार नहीं उतरेगी। गुरु तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए, गुरु ऐसा चाहिए जो ओंकार के रहस्य को तुम्हें बता दे। इसलिए कबीर साहब इस बात को बड़े अनूठे अंदाज में कहते हैं कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अगर तुम्हें एक बार पता चल गया
कि जिसको तुमने गुरु किया है वो सच्चा गुरु नहीं है, वो औघट घाट के रहस्य को नहीं जानता है, उसको त्यागने में तुमको एक क्षण नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद दे दो, अहोभाव व्यक्त कर दो, चलो इतने दिन का साथ दिया, लेकिन अब हम विदा लेते हैं, आपको अनेक अनेक धन्यवाद। कहते हैं दरिया साहब, अटकी नाव परी भव चक्र में कठिन कल्पना भारी। ऐसे अगर झूठा गुरु मिल जाए तो भव चक्र में, संसार के चक्र में तुम्हारी नाव फंस जाती है और कठिन कल्पनाकारी, बड़ा कष्ट होता है। फिर तुम न तो छोड़ते बनता है तुमसे, न निकलते बनता है तुम्हें। आवत जात रहट की घरिया, एक बूढ़े एक ढारी। पहले ज़माने में रहट होता था, जो बैल चलते थे और एक जाता था कुएं में और एक ढारता था। तो ऐसे ही फिर ज़िंदगी तुम्हारी हो जाती है, इधर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता, ऐसे भव चक्र में तुम फंस जाते हो। दरिया दर्श दया सतगुरु के, होखे मुक्ति करारी। पूरा गुरु की दया मिल जाए, पूरा सतगुरु का संग साथ मिल जाए, पूरा गुरु की कृपा बरस जाए, तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है और तभी तुम जन्म और मरण के पार चले जाते हो, तभी तुम महाजीवन के अधिकारी हो जाते हो, तभी तुम परम पद के अधिकारी हो जाते हो। इसलिए ठीक से जरा ठोक परख करके पूरा सतगुरु को पालो, पूरा सतगुरु से नाता जोड़ लो और पूरा गुरु से उस शब्द के भेद को जान लो, समाधि के भेद को जान लो, फिर तो तुम परम पद को पा लेते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।